श्रीं क्लीं ऐं अहरं वं वं हं शं तं पं वं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवती श्रीमते पवित्रतर्जले जलाभिषिञ्चामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भविनीरै क्षीरवादिरूपकै स्नाप्यामेष जन्माप्ताञ्जना सर्वार्थशेषितान् ॐ ह्रीं श्री वृषवादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषवादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषवादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। दो आप देख रहे हैं शास्त्र स्वामी शिखर की पवन तलटे में श्री गायत्री परिषद से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतिहारा। आप भी नित्य शांतिहारा, मासिक शांतिहारा, विशेष शांतिहारा, बुजुर्ग शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं एवं गुणायतन के निर्माण में सहयोगी बनकर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। आज जिन्होंने मासिक शांतिहारा के रूप में जुड़कर शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, हजारीबाग से संस्थापक से स्वर्गीय तारा सिंह गंगवाल, श्रीमती प्रेमलता जी, प्रवीण जी, विभा, संजय, रंजीव, राजीव, ऋषिका गंगवाल, तिलक मारवल, किशनगढ़। और जिन्होंने विशेष रूप से शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, न्यू दिल्ली से श्रोमणी संरक्षक मुकेश कुमार जी, श्रीमती रीता जी की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार। विदिशा संस्थापक से आर्किटेक्ट चंद्रशेखर जी, श्रीमती अनिता जी की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार। और जिन्होंने वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर ही शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जैन सिंहपुर से श्री विद्यासागर दादा कर्णिरे, श्रीमती अंजिला कर्णिरे परिवार। जैनावाड़ी से सौभाग्यवती संगीता देशभूषण दाननेली सापरिवार। गांजियाबाद से श्रीमती संतोष जी, श्री विजय जी जैन सापरिवार। सागर से श्रीमती सुग्रेखा जी, श्री शीलचंद जी जैन सापरिवार। राजकोट से श्री हसमुख भाई ठक्कर, श्रीमती ज्योतिबेन हसमुख भाई ठक्कर सापरिवार। शिवपुरी से देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती रश्मि जी जैन सापरिवार। इंदौर से श्रीमती मीना जी, मुकेश कुमार जी गोदरे सापरिवार। कोटा से श्री विशाल कंजोलिया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार। आगरा से महेश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पुत्र श्री जी जैन शाह परिवार। और जिनकी सास की मंगल वाहना भाई गई है, कोलकाता से श्री नीतीश जैन रपरिया, डाल्टनगंज से सुभाष जी रारा, देहरादून से श्रीमती कमलेश जी, न्यूयॉर्क से विनीता जी पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्षि जैन शाह परिवार। और जिन्होंने नित्य शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक बहुला जी, ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी आंचन अंतरगवा शाह परिवार। टीकमगढ़ से स्थापक से बहुला विद्यावनी जी, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती शशि, दिव्य सतैया, अध्ययन सतवैया शाह परिवार। कटनी संस्था से श्रीमती राजगाई, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर अभिष जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरविंद, अक्षत, दंगा समझ रहे परिवार। जबलपुर वापी से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र, श्रीमती प्रियंका, रूपित कांत, मिदांश, विवेक लेवेटा वाला परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक आरपीएस, श्रीमती हमजा जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत जी, पारस जी शाह परिवार। विदिशा से स्थापक श्री कल्लवाई चंद्रशेखर जी, अंता प्रिया, दिव्या दंग शाह परिवार। रांची से संस्थापक श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लीलांसा, जाग जी, पाठी शाह परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश जी, भावना, नील, चिरागास्ता जी, बिल्की शाह परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमलाबाई, दिनेश कुमार जी, विनीता, भोक्षिता, विनी झानवी, विराज जी पापड़ीवाल शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल शेट्टी, सुमेर बाबू शाड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देव शेट्टी, श्रीमती इंद्र देव शावड़ा से सुरेंद्र जी, प्रीति थी, सिद्धांत तिला सोनोने, अजित मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत विवान, ऋतु देवस, सुधीर से हार्दिक समस्त चोड़ीवाल सेठी छाड़ा परिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार। यूएसए से स्थापक अजय मजूजी, अतुल जी, नांदी, अविरिया जी, आंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विमला देवी जी, मुकेश कुमार, चंदनवाला जी, विजय मुमता, संजय ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभियशन, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, कासलीवाल परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि, सवाई रजन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल, सोमती देवी, निर्मल मीना, विजय रश्मि, अजय कंचन, अशिका, अंकिता गौरव, नृत्य की शराबी शाह परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक सेठ उत्तम चंद जी, श्रीमती प्रभा जी, अनुराग, श्रीमती जूही, अनु, श्रीमती विवाह, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, अयोग, किया, प्रांजल, अरण, अस्कंज, समस्त कोयला वाला परिवार। यूएसए से टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार। बक्सा गुदा से श्रोमणी संरक्षक भूपेन भाई, सोनाबेन, अतुल, सीता, निहाल, लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, रंजय, शिव, ऋषा, में शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, शराब की शाह परिवार। उदयपुर से संस्थापक से प्रकाश चंद जी, ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती सौदेवी, पुत्री अवनी, भावतीष्णा, पुत्र अनिमेश, कविजना, खावत परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार, शिव कुमार, अनुराग, आदि वीर, मायाकांति, शिल्पी, अनुसोरिया, यशोदिया शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, करंजी, राहुल जी, उत्तम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से संस्थापक श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता, साली, रोहित, सोनाली, विधेय, विदुषी, स्वस्ति, रियांशु, स्वराज शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी,
निशाजी इंजन रौनक जी भाली रोनी अंको रोनांग जी बड़गुल साहब परिवार जयपुर से शामपतरा जी शांति देवी सुपुत्र रवेन जी नरेंद्र जी सोरेन जी पाठी साहब परिवार निखारवाले भाभी गुजासुस रोमी चरक्षक भूपेन जी रेखा जी अंकुश प्रेक्षा निशा देव माइडा हुमर साहब परिवार गुरुआंसुस रोमी चरक्षक संजय जी रेणु राजका तरुण सौर्या अंजय निशा नमन वंश का जन ज्योति परिवार मादसुस रोमी चरक्षक पुष्पेन जी सविता जी नाथुन गुनगुन अंकित अमितम नश्मी नेविता सराब साहब परिवार कोलकाता में बेंगलुरु से श्री पवन कुमार श्री पाना देवी शेट्टी विनय शर्मिला विकास विवेक विशालिंता रोहित मेघना शाहिल प्रियंक पलक जयदिल कविश दुतिस सिटी परिवार सिंगापुर से रुमेश नक्सल सी विनोद जी श्रीमती अर्चना शिल्पा जय चिराग श्रीमती छाया श्रीमती सरोजन साहब परिवार गणनौ से रुमेश नक्सल श्रीमती राजुला जी राजन जी गीता जी अनिल ममता पैमी नमल अदिशा यशिका निकेता शुभम विक्ति जैन साहब परिवार कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार पीयूष कल्पना अमीश विजयलक्ष्मी प्रत्युष प्रियांश से सांजन साहब परिवार देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी कमलेश जी आशीष मेघातिन पूजा रिचा विवेक जी रामपुर वाला साहब परिवार जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी शांति देवी प्रमोद नीना सुलील निशांकित यादव कान्या युवराज अनुष्का जी पाड़िया साहब परिवार भोपाल से श्रीमती राजकुमारी धर्मपति संसुति श्राफ शपन जी ममताज विकास विद्वान भवन अतिशय आश्रय नैनी नैनी ऐश्वर्य श्राफ साहब परिवार दिल्ली सुरेश विनोद जी अनिल जी अमित सचिन विकेश जैन साहब परिवार कोलकाता मुंबई से रोहित संरक्षक प्रकाश चंद जी छला देवी पार्टी पूजा आदित्य पार्टी पुती दामा शास्त्रीय संजय पांड्या समस्त फाउंडेशन साहब परिवार किशनगढ़ से रोहित संरक्षक कवल्या जी अशोक जी सुशिलाई पार्टी सुरेश जी शांता जी बेवल राधिका मुनीश विकास सिद्ध विनय ईशा विवेक ऋषभ आदि वनवान्या रंजी पाटिल समस्त आर्य महुआ परिवार मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक विमल कुमार जी ऋषभ कुमार विक्रम विकास करण सुमन सारिका आशिका मुस्कान महक आतिदेव साहब परिवार गंजोबासुत्र रोमी संरक्षक छोटे अजित कुमार चित्र चंद्रबाई सरी अनिल कुमार चित्रलता सुपत एकांश झांसी मनस्वी जैन साहब परिवार फैजाबाद से रोमी संरक्षक दलती जी कमलेश जी रजनीश मीना मुकेश चंद नीति पूजा अंकित रेबुई पारस नेशु श्यांस आरुषि आंची अंतमतांसी वाणी ओजस प्रेषा जैन साहब परिवार गुड़गांव से रोमी संरक्षक श्री अजय प्रताप जी संतोष देवी पंकज डोली ऋषभ अभिनंदन संजना संजय नैन्सी एस जैन साहब परिवार कोलकाता से सुमरिमल जी नर्मदा देवी जी अजय रिंकू अरविंद दिव्य गोसाग लावण्य भव्यता श्रीवाल साहब परिवार कोलकाता से रोमेश के प्रेम जी परमिला जी पुत्र सियांश ऋषि जैन साहब परिवार भोपाल से रोमेश विन संगीता फुलके दिव्या पुनीश शेफाली सुमित मेहल स्मृति शारदा शिखर चंद जी हर्षित सुष्मित जीवगधा साहब परिवार और जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांतियाँ करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री नंदलाल जी जैन जयपुर श्री सुभाष जी पूनम जैन गुणायतन डॉक्टर के.सी. जैन कोटा शाह परिवार सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐसी मंगल भावना के साथ हम शांति आरा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः ओम ह्रीं नमो रिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसावनं चत्तारि मंगलमर्यन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पर्णतो धम्मो मंगलम तारि लोगुत्तमार्यन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहो लोगुत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि ह्रियन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धि शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नमो रते भगवते कृष्णाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते ही नमः श्री शांति कराय श्री शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापनत्व विनाशनाय सर्व परक तुच्छदोष विनाशनाय सर्व छाम डामन विनाशनाय ओम रहाम रीम धूम रोम रास्यावसा सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम रूम झूम फट किरीटिम गाते गाते पर विघ्नानि स्फुटै सहस खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छ रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसि आवसानाहात विद्याय नमो रिहंतानं नोम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम आरहां सीरीं आरुहुं ऊरुहुं सारः जगदापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तरु सत्प्रातय मंडिताय शोक्तरु सत्प्रातय शोभन पदप्रदाय हमेलियुं बीजाय सर्वोपदरु शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्वष्टि सत्प्रातय मंडिताय सुरपुष्वष्टि सत्प्रातय शोभन पदप्रदाय ममेलियुं बीजाय सर्वोपदरु शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातय मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्रातय शोभन पदप्रदाय ममेलियुं बीजाय सर्वोपदरु शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत्प्रातय मंडिताय चामरोत्तोलन सत्प्रातय शोभन पदप्रदाय
रमलियो बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रात्याय मंडिताय सिंहासन सत्प्रात्याय शोभन पद प्रदाय गमलियो बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रात्याय मंडिताय महामंडल सत्प्रात्याय शोभन पद प्रदाय जमलियो बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रात्याय मंडिताय दुंदुभि सत्प्रात्याय शोभन पद प्रदाय समलियो बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चतुर्तुरीय सत्प्रात्याय मंडिताय सत्चतुर्तुरीय सत्प्रात्याय शोभन पद प्रदाय खमलियो बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रार्थियारि अष्ट सहिताय बीजाष्टक मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं हरं नमो जिनानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं हरं नमो हि जिनानां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो परमो हि जिनानां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो सर्वो हि जिनानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दन्तो हि जिनानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं हरं नमो कोट बुद्धिनां सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु हरं नमो बीज बुद्धिनां सर्व ओम शांति ह्रीं हरं भवतु नमो पदानुसारिणां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो स्वयं बुद्धानां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो पतये बुद्धानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं हरं नमो भूय बुद्धानां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो उज्जुमदीनां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो युलमदीनां सर्व ओम शांति ह्रीं भवतु हरं नमो दस्पुवीणां सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु हरं नमो चौदस्पुवीणां सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु हरं नमो अठङ्मानवित् कुशलानां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो व्योनपत्तानां सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु हरं नमो विचाहराणां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो चारणानां सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु हरं नमो पर्णसमनानां सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु हरं नमो आकाशगामिनां सर्व शांति ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामा तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र अरिहन्ताणम् एळमो सिद्धाणम् एळमो एसो पंचेण मोयारो सर्वपाव पणाशनो मंगलाणं च सब्बेषिं पढ़ेमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की,
पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारा जीवन लोक में श्रेष्ठतम जीवन माना जाता है। मनुष्य को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति के नाम से जाना जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ऊपरी तौर पर अगर देखें तो जैसे हम अपने जीवन को गुजारते हैं, संसार के इतर प्राणी भी अपना जीवन गुजार लेते हैं। कुछ अर्थ में देखा जाए तो हमारी अपेक्षा अन्य प्राणी ज़्यादा उपयोगी हैं। जितने भी पशु हैं, मरणोपरांत उनकी खाल तक काम में आ जाती है, पर आदमी तो गोबर के लायक भी नहीं है क्या? फिर भी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में क्यों जाना जाता है? जो उसके जीवन में असाधारण वैशिष्ट्य प्रकट कर देता है। शास्त्रकार कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेष धर्मेन हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो सब मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है, सब प्राणियों में समान रूप से पाया जाता है। लेकिन धर्म का तत्व एक ऐसा तत्व है, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में धर्म है वही मनुष्य है, और जो धर्म विहीन है वह क्या? पशु के समान है। पशु के समान है। अगर ऐसा कह दे तो बुरा तो लगता है ना? हाँ? लगता है कि नहीं लगता? पर सच्चाई यही है, हमारे अंदर 4 प्रकार की वृत्ति है। उन चारों वृत्तियों को हम देखें, ये तो शास्त्रकार पशु के समान कहा है, लेकिन मुझे लगता है मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, उसमें संसार के सारे रूप दिखते हैं, प्रकट होते हैं। 4 रूप हैं मनुष्य के, 4 प्रकार की वृत्ति। एक राक्षसी वृत्ति, दूसरी पाश्विक वृत्ति, तीसरी मानवीय वृत्ति और चौथी दैवीय वृत्ति। असुर भाव, पशु भाव, मनुष्य भाव, नर भाव और देव भाव, ये चारों वृत्तियां हमारे अंतर मन में उभरते रहती है। 24 घंटे में सुबह से सोने तक ये परिवर्तन चलता रहता है, और इन वृत्तियों के प्रताप से कब हम राक्षस बन जाते हैं और कब देवता, हमें खुद पता नहीं चलता। ये परिवर्तन भावों में निरंतर होता रहता है। बस इसी भाव को संभालना धर्म है। अपने हृदय में आज मैं आपके बीच इन चारों भावों के लक्षण रखना चाहता हूं, और अपने अंदर झांक कर देखना कि मेरे भीतर कौन सा रूप है
और मैं अपने भीतर कौन से रूप को विकसित करना चाहता हूं। सबसे पहला है राक्षस भाव, राक्षसी वृत्ति या असुर भाव। वो क्या है? औरों के हितों की अनदेखी करना, केवल अपने हित की बात सोचना, औरों का केवल अहित करना, चाहे कोई प्रयोजन हो अथवा ना हो, केवल अपना 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 सोचना, ये असुर भाव है, जो महा अशुभ भाव है। अपने अंदर झांक कर देखो, मैं कहीं ऐसा तो नहीं हूं केवल अपना सोचता हूं, उसमें औरों का हित अहित जो हो सो हो, मुझे कोई प्रयोजन नहीं, मुझे केवल मुझसे मतलब है। ऐसे मतलबी, स्वार्थी, निष्ठुर और संवेदनहीन मनुष्यों की इस दुनिया में कमी नहीं है। कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो इसी प्रकार के वृत्ति वाले होते हैं। वे कहने को मनुष्य हैं, पर उनके भीतर मनुष्य जैसा कुछ नहीं, बल्कि राक्षसी रौद्र रूप पनपा हुआ है। कभी कभी कुछ लोग कुछ पल के लिए ऐसा रूप लेते हैं। जब जब मनुष्य के मन में तीव्र आवेग प्रकट होता है, वह आदमी ना होकर क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? मैं नहीं बोलना चाहता मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, पर इतना बोल सकता हूं, वो आदमी नहीं रह पाता। क्या रहता वो आप जानो। रौद्र रूप मनुष्य का स्वभाव नहीं है। आता है तो अब क्या करना है? जब जब रौद्र रूप उमड़ने लगे, उसी समय ख्याल करो, अरे ये तो मेरे स्वभाव के विरुद्ध है, ये मेरे स्वरूप के विपरीत है, मुझे ये रूप नहीं रखना। तुरंत संभालोगे। पर महाराज, जिस समय वो वेग आता है ना, तो कुछ समझ में ही नहीं आता। उस वेग में तो हम कुछ समझ ही नहीं पाते। हमें तो होश तब आता है जब खेल बिगड़ चुकता है। प्रवृत्ति से बचिए। अभी बचने का उपाय थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति कमोबेश बहुत आयत लोगों में होती है। हमारी परिणति कैसी है ये हमें हमेशा देखना है। मैं किस स्तर का जीवन जी रहा हूं। अभी एक शब्द बड़ा प्रसिद्ध हो गया है, बल्कि प्रसिद्ध नहीं, पूरी दुनिया उसी को मेंटेन करने में लगी है। वो है स्टेटस। क्या है? क्या है? आप लोग अपना स्टेटस मेंटेन करते हो ना, तो मैं तो आपको आपके स्टेटस को ही मेंटेन करने की बात सिखा रहा हूं। आपका स्टेटस आपके कपड़ों से, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड चश्मा, ये मेरा स्टेटस है। क्या है ना? इसी में आप अपने स्टेटस को आंकते हैं। वह स्टेटस कोई काम का नहीं। देखो, अब स्टेटस की बात आई तो बीच में एक बात जोड़ देता हूं।
तुम जिसको अपने स्टेटस का प्रतिमान मानते हो, जिसके आधार पर अपने स्टेटस को आंकते हो, उसमें से हमारे पास कुछ भी है क्या? एक भी चीज? अब बताओ, स्टेटस तुम्हारा बड़ा कि हमारा? हाँ, किसका बड़ा? कल्पना करो हम किसी के घर जाएं, अचानक हम किसी के घर चले जाएं तो क्या करेगा वो? पाद प्रक्षाल करेगा, पूजा करेगा, सत्कार करेगा, बैठने का निवेदन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और तुम चले जाओ किसी अनजान के घर तो धक्का मार के बाहर निकालेगा। कोई पूछेगा? हाँ, फिर तुम्हारा स्टेटस क्या? किसको स्टेटस मांग रहे हो? ये गलतफहमी है या नहीं? मनुष्य भूल गया हमारा स्टेटस बाहरी टिप टॉप से नहीं, हमारा असली स्टेटस हमारा अपना चरित्र है, जिसे हमें संभालना चाहिए। स्टेटस को मेंटेन करने वाले लोग आदमी से राक्षस बन रहे हैं, तो काहे का स्टेटस? रौद्र रूप आ रहा है, तुम्हारा स्टेटस गिर रहा है। उस रौद्र रूप से अपने आप को बचा के रखने का प्रयत्न होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? रख पाते हो? आप से बाहर प्रायः लोगों में आवेग की तीव्रता होती है। इस सभा में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहे कि हमें गुस्सा नहीं आता। कम अधिक हो सकता है, लेकिन सबको ही आता है। जब गुस्सा आता है और तीव्रता के साथ आता है, उस समय रूप कैसा होता है? फोटो खींचने लायक। हाँ, फोटो खींचने लायक। मैं तो कहता हूं जब आदमी गुस्सा में हो तो चोरी से उसकी फोटो खींच लो। चोरी से खींचना, सामने से नहीं तो शिकार बन जाओगे। चोरी से उसकी फोटो खींचो और जब होश में आए, ठंडा हो तो दिखा दो, बोलो भाई साहब ये आपका स्टेटस है। हाँ? कुछ लोगों को आता है, कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग गुस्सा में ही रहते हैं। तीनों लेवल है। गुस्सा में जीना, गुस्सा का आना और गुस्सा करना अलग अलग है। बुद्धि पूर्वक अगर गुस्सा करते हो तो संभलना बहुत सरल है। गुस्सा आता है, अबुद्धि पूर्वक आ रहा है तो थोड़ा कठिन है। लेकिन जो गुस्सा में ही जी रहे हैं उनका पार पाना असंभव जैसा है। अभ्यास से बदलाव। तो पहला रूप रौद्र रूप, जो मतलबी, स्वार्थी, मौका परस्त बनाता है, वो राक्षसी रूप है, आसुरी वृत्ति है, असुर भाव है। अगर ये प्रवृत्ति बहुलता से है तो ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखना, क्योंकि वो आदमी तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। और तुम्हारे जीवन में यदि खुद आता है तो जब आए तुरंत समझते ही अपनी निंदा गढ़ा करो और संभालो, मैं असुर नहीं, मैं मनुष्य हूं, मुझे आगे बढ़ना। दूसरी वृत्ति पाश्विक वृत्ति, उसकी अपेक्षा थोड़ी अच्छी है। अपने हितों के लिए औरों की हितों में बाधा बनना। राक्षसी में तो हमें अपना हित वित्त से मतलब नहीं, दूसरों के हितों की उपेक्षा करना, अहित करना, राक्षसी भाव। पाश्विक भाव अपने हित के लिए औरों के हितों में बाधक बनना। जानवर जब भूखा होता है ना, क्रूर से क्रूर जानवर, चाहे शेर हो, बाघ हो, चीता हो,
दूसरों पर अटैक तभी करता है जब वो भूखा होता है, भरा पेट हो तो कुछ नहीं करता। अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के हितों में बाधा बनना, दूसरों के हितों का घात करना, ये पाश्विक भाव है। पशु बुरा है पर उतना बुरा नहीं। अगर कोई मजबूरी, कोई परिस्थिति, कोई ऐसी स्थिति आ जाए और उसमें व्यक्ति थोड़ा आवेग में आए तो ये पाश्विक वृत्ति है, थोड़ा चलेगा। लेकिन बात बेबात में केवल अपना रुआब ही दिखाए, ये कैसे चलेगा? बोलो। ये वृत्ति अच्छी नहीं है, निंद है। ये भी मनुष्य को स्वार्थी बनाती है। इस वृत्ति से बचना चाहिए। तुम मनुष्य हो तो मनुष्य का स्वभाव क्या है, मानवीय वृत्ति क्या है? अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखना। क्या रखना? अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखना। आप चाहते हो मुझे मान सम्मान मिले, चाहते हो कि नहीं? कौन नहीं चाहता? हाँ, ठीक है, चाहो, कोई बुरा नहीं। मुझे मान सम्मान मिले, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन मैं अपने मान सम्मान के साथ औरों के मान सम्मान का ख्याल रख पा रहा हूं या नहीं, ये देखने की बात है। प्रायः जितने माननीय लोग हैं ना, क्या बोल रहा हूं, मानी नहीं बोल रहा हूं, माननीय कहलाने वाले लोग, वे ये तो अपेक्षा रखते कि लोग मुझे मान दे, पर मैं लोगों का मान करूं, इस बात को प्रायः भुला देते हैं। ये क्या है? मानवीय, ये नीचे का लेवल है। जो मैं अपने लिए चाहता हूं वैसा ही औरों के लिए चाहूं, ये मनुष्य भाव है और यही धर्म है। जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते, औरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। जिन शासन का यही सार है। अपना हित चाहते हो, औरों का हित भी चाहो। अपना अहित नहीं चाहते तो किसी का हित मत चाहो। तुम्हें सुख प्रिय है तो औरों के सुखों का ख्याल रखो। तुम्हें दुख अप्रिय है तो औरों के दुखों से भी बचो। यही धर्म है। और जिस मनुष्य के भीतर ये धर्म है वही मनुष्य है, बाकी पशु है या राक्षस। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष का मतलब यही समझना। मेरे धर्म का तात्पर्य वो नहीं जो तुम मंदिर में रोज करते हो। मेरे धर्म का मतलब वही नहीं जो तुम अपने पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में संपादित करते हो। ये तो उसका बाहरी रूप है, आंतरिक रूप। देखो आज क्या होता है, भाई भाई में आपस में कैसी लड़ाई होती। एक भाई के पास अपार संपत्ति है, फिर भी दूसरे भाई की संपत्ति हड़प रहा है। बोलो, ये मानवीय रूप है। लड़े जा रहे, दूसरों की संपत्ति को हड़पने के लिए सब तरह के हथकंडे अपना रहे। और कुछ लोगों का तो धंधा ही ये, दूसरे की मिली सो सब अपनी, राम नाम जपना, पराया माल अपना। ये प्रवृत्ति मानवीय नहीं कहलाएगी।
अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखना, यही मानवीय रूप है। और जिस मनुष्य में ये भाव है वही मनुष्य है। तुम मनुष्य हो, अपने हितों की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी। अपने हितों की रक्षा करो, लेकिन अपने हितों के पीछे किसी और का अहित करने का भाव मत करो। जीवन आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ाओ। और चौथी स्टेज है दैवीय भाव। वो क्या है? औरों के हितों के लिए अपने हितों का भी त्याग कर देना। क्या करना? त्याग। औरों का अहित करना राक्षस भाव, अपने हितों के लिए औरों का अहित करना पशु भाव, अपने हितों की रक्षा के साथ औरों के हितों का ख्याल रखना मानवीय भाव, लेकिन औरों के हितों के लिए अपने हितों का भी त्याग कर देना दैवीय भाव है। कर पाते हो? ऐसा मनुष्य धरती पर देवता है जो पर उपकार के लिए अपना सर्वस्व त्यागने में तत्पर रहता है। ऐसा भाव अंतरंग में जगना चाहिए। वो भाव जग गया तो जीवन का काया पलट है। जीवन का काया पलट। लेकिन मनुष्य तो चाहे जब रूप बदल देता है। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक आदमी जंगल में जा रहा था, सामने से शेर आता दिखाई पड़ा। वो घबरा गया। एक पेड़ पर बंदर था। बंदर ने उसे देखा, बोले चिंता मत करो, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, ये शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, ये शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। बंदर के कहने पर वो पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित हो गया। पर शेर भी ऐसा वैसा नहीं था। शेर पेड़ के नीचे बैठ गया। अब ये भाई साहब पेड़ में ही अटके। बंदर भी बाजू में था। बंदर को थोड़ी सी झपकी लगी और शेर ने आदमी से कहा कि देखो भाई, मुझे लगी है भूख और जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा मैं यहां से हिलूंगा नहीं। तुम कब तक ऊपर टंगे रहोगे? तुम्हारे तो बाल बच्चे हैं। एक काम करो, इस बंदर को नीचे ढकेल दो। वो सो रहा है, उसे ढकेल दो और मैं खा लूंगा, चलता बनूंगा। तुम भी अपना घर संभालना। उसे प्रस्ताव पसंद आ गया। आदमी था ना, प्रस्ताव पसंद आ गया और उसने तुरंत बंदर को धक्का धकेल कर नीचे गिराना चाहा कि बंदर जाग गया। बंदर संभल गया। बंदर संभल गया। तुरंत आदमी ने पैतरा बदला। बोला अच्छा हुआ आप बच गए, नहीं तो मेरे ऊपर कलंक लग गया होता। मुझसे झोंके से धक्का लग गया, मुझे झपकी आ गई थी। शेर ने बंदर से कहा, देख लिया इसका नाटक? जिसको तुम पकड़े, जो शरण दिए हो, वही तुम्हें धक्का दे रहा है।
अब भी तुम चेत जाओ, इस आदमी को नीचे गिरा दो, हम अपना काम कर लेंगे, निकल जाएंगे। बंदर ने कहा, आदमी आदमी है, वो नीचे गिर सकता है, मैं पशु हूँ, पशुता से नीचे नहीं गिरूंगा। मैं नीचे नहीं गिर सकता, मैंने जिसे संरक्षण दिया है उसे संभालूंगा, इसलिए अब जो हो मैं यहीं रहूंगा। घटना काल्पनिक है, लेकिन ऐसा कुछ घटे तो मनुष्य इससे भी नीचे के स्तर पर आ जाता है। बस जब हम धर्म की बात करते हैं तो मानवीय भाव से धर्म की शुरुआत होती है और देव भाव जगने में उसकी पूर्णता। अपने अंदर ऐसा भाव जगाओ, 24 घंटे अपने परिणामों के प्रहरी बनो, जिससे जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सके और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। ये पुरुषार्थ होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हम लोग में ज़्यादातर ऐसा होता है कि इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देते। धार्मिक क्रियाओं के प्रति जितनी रुचि रखते हैं, अपने भाव और बर्ताव के प्रति उतनी जागरूकता नहीं दिखती। सब लोग एक आत्ममुग्धता में जीते हैं, अपने धार्मिक कर्तव्यों की पूर्णता में ही अपने आप को कृतार्थ मान लेते हैं, लेकिन धर्म के मूलभूत प्रयोजन से बहुत दूर रहते हैं। कैसे काम चलेगा? धर्म के मूलभूत प्रयोजन को हमेशा सामने रखिए और मेरे परिणाम निर्मल हो, मेरा भाव अच्छा बने, मेरा बर्ताव अच्छा बने, मेरे स्वभाव में बदलाव और ठहराव आए, ये चेष्टा होनी चाहिए। अगर ये सब आ जाए तो घर परिवार और लोक व्यवहार कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। रहेगी क्या? लेकिन आज सब जगह समस्या ही समस्या है कि नहीं है? ये समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई, आपने स्वयं उत्पन्न किया है। सोच को बदलना है, चिंतन की धारा को परिवर्तित करना है, तब ये बदलाव होगा। और यही बदलाव हमारी जीवन की उपलब्धि है। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन तुम्हारी उपलब्धि में शुमार नहीं होगा। तुम्हारा यश, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी पहचान, ये तुम्हारी उपलब्धि के रूप में नहीं गिनी जा सकती। तुम्हारी अपनी असली उपलब्धि तुम्हारे जीवन का रूपांतरण है, उसकी तरफ देखना चाहिए। जब से आपने होश संभाला तब से आप धर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैंने इतना धर्म किया, पाया क्या? कभी सोचा? कुछ लोग अपने धर्म को भी अपने धन से जोड़ देते हैं कि हमने धर्म किया इसलिए हमारा इतना धन बढ़ा। हमारे पास पहले कुछ नहीं था, जब से हम धर्म से जुड़े बहुत कुछ जुड़ गया। कहते हैं कि नहीं कहते? मानता हूं ऐसा एक संयोग बन सकता है, लेकिन ये असली जुड़ाव नहीं है। गुरुदेव क्या कहते हैं? जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो क्या जोड़ो? आपने अभी किसको जोड़ा है? महाराज हम तो जोड़ तोड़ में ही लगे हैं। ये सारी दौड़ उसी जोड़ तोड़ के लिए, उसमें होड़ है। संत कहते हैं मोड़ आना चाहिए, जो हमें बेजोड़ जोड़ने की प्रेरणा दे सके, जिसके बल पर अपने जीवन में एक स्थायी परिवर्तन लाया जा सके। ऐसा लक्ष्य और पुरुषार्थ जग जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। तो बस हम दो बातों को से बचने की चेष्टा करें, उसके लिए संकल्पित हो जाएं कि हम ऐसे स्वार्थी, मतलबी और मक्कारी वृत्ति से बचे जो हमें हमारी मानवीयता से नीचे लाती है। और उसका एक उपाय
उपाय क्या है? जब भी ऐसा भाव जगे और प्रवृत्ति में ऐसी बात प्रकट हो, तुरंत अपनी निंदा गढ़ा करो, अपनी निंदा करो। हाय, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये कृत्य मेरे अनुकूल नहीं है, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है, ये मेरी आत्मा के लिए अहितकर है, और अब दोबारा मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। ये बात मन में तुरंत आनी चाहिए, जैसे एहसास हो आज से ही प्रयोग करिए। फिर दोबारा हो जाए तो अपने आप को कोई पनिशमेंट दीजिए, खुद को दंडित कीजिए। नहीं, ऐसा मैंने कर लिया, मैं इसके लिए अपने आप को ऐसा दंड देता हूं ताकि दोबारा पुनरावृत्ति न हो। और तीसरे चरण में नित्य अपने मन को ऐसे पॉजिटिव सुझाव दो जो आपके अंदर मानवीय और दैवीय भाव को उद्दीप्त कर सके, जगाए। मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनको बार बार दोहराने से एक प्रकार की आत्म जागरूकता आती है, और यही आत्म जागरूकता हमें भटकने से बचाती है। ये प्रयास अगर निरंतर चलता रहे तो जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। 4 वाक्य बोल रहा हूं। तेरा भी मेरा एक मनोवृत्ति है। क्या है? सब मेरा। क्या है? सब मेरा। दूसरा कहता है मेरा मेरा, तेरा भी मेरा। तीसरा है मेरा मेरा, तेरा तेरा। ये तीसरा है। और चौथा है मेरा मेरा, तेरा तेरा न मानो तो मेरा भी तेरा। है सब मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा मेरा, तेरा मेरा, और मेरा मेरा, तेरा तेरा, और न मानो तो मेरा भी तेरा। और इनसे ऊपर एक सबसे उत्तम वृत्ति है, न मेरा न तेरा, जग चिड़ियां रैन बसेरा। हकीकत तो यही है ना। अभी कहाँ सब मेरा नहीं, मेरा मेरा, तेरा तेरा तक ठीक है, लेकिन ज्यादा मेरा तेरा ठीक नहीं। ले न मानो तो मेरा भी तेरा। एक परिवार में 4 भाई थे। आपस में संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद था। इतना, और संपत्ति थोड़ी बहुत नहीं थी, अपार संपत्ति थी, और जितनी ज्यादा होती उतने ही झगड़े होते। सब धार्मिक थे, लेकिन इस मुद्दे पर बड़ी ज्यादा कलुषता थी। एक बार बड़े भाई ने मुझसे अपनी व्यथा कही, तो मैंने केवल उतना ही कहा, भैया तुम सबसे बड़े हो, राम बन जाओ, काम बन जाएगा। मैंने उसे सलाह दी, राम बन जाओ काम बन जाएगा। बोले राम बन जाए मतलब? बोले भाई तुम हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, और रामचंद्र जी के चरित्र को देखो, भाइयों के लिए राम वन को चले गए थे, तुम भी वनवास स्वीकार लो। आज कैसे? बोले क्या है, अब तुम्हें वनवास की जरूरत नहीं है, तुम तो अपने भाइयों से इतना बोल दो कि भाई तुम्हें जितना, जिसको जो लेना है ले लो, और मुझे जो तुम दोगे मुझे स्वीकार है।
उसको मेरी बात समझ में आ गई और जैसे उसने अपने भाइयों के सामने ये प्रस्ताव रखा, शेष तीनों भाइयों ने कहा कि बड़े भैया ऐसा कैसे हो सकता है, पिताजी तो बहुत पहले चले गए, आपने हम लोगों को संभाला है और आप ही हमारे लिए पिता तुल्य हो। आप जो कह रहे हैं हम आपसे कहते हैं, आपको जो करना है आप कर दो, हम सबको स्वीकार है। पासा पलट गया और उस बड़े भाई ने ऐसी उदारता दिखाई कि सबसे ज़्यादा शेयर सबसे छोटे को दिया और सबसे कम शेयर अपने पास रखा और कहा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़िंदगी लंबी है, हम लोगों की थोड़ी है, हम लोग कम करते जाएं और पूरे परिवार में सुलह हो गई। अगर अड़े रहते तो आज भी लड़ते रहते, न जाने कितना नुकसान होता। और उस घटना के बाद चारों भाइयों ने बेहिसाब प्रगति की। वो लोग कहते हैं महाराज अगर हम झगड़ा करते तो झगड़ते ही रहते, आपका बड़ा उपकार है, एक थोड़ी सी समझाइश के कारण पूरा घर संभल गया। सोच अच्छी रखो, त्याग वृत्ति रखो। मैंने कहा राम बन जाओ तो काम बन जाएगा, लेकिन आजकल राम राम जपने वाले राम नहीं बनते, रावण का रौद्र रूप धर लेते। काम कैसे बनेगा? रावण की लंका में तो केवल आग लगती है। उससे अपने आप को बचाइएगा तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। आज चनौबा में एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ आने का योग बना। छोटी सी समाज है लेकिन बड़ी उत्साहित समाज है। जब जब यहाँ आना हुआ है बहुत उत्साह के साथ यहाँ के लोग लगे रहे हैं। ऐसा ही उत्साह बना रहे। सतीश भाई को मैं आशीर्वाद देता हूँ। बहुत दिन से इसके भाव थे। शिखर जी आकर के ही कहा था कि मुझे करना है और कल मुझे कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी इच्छा है। आज उनका पूरा परिवार जुड़ा है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक आशीर्वाद जो आप लोगों ने मनोभाव बनाए रखा है। मुझे याद है 1997 भी जब यहाँ से गुजरा था तब भी शायद आप लोगों ने वो प्लाट दिखाया था ना उस समय प्लाट। तो 97 से 2004 28 बरस हो गए। 28 साल में तुम लोगों ने अपने तो न जाने कितने कितने मकान बना लिए होंगे। भगवान के लिए नहीं सोच पाए। अभी मौका है, आगे बढ़िए और उस काम को संपन्न करने का प्रयास कीजिए। समाज के लोग थोड़ी देर वचर्या के बाद एकत्रित होंगे, उसमें क्या बाधा क्या व्यवधान है सामने रखें और सब मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं तो निश्चित अच्छा काम होगा। ये ऐसा स्थान है, साधुओं का आवागमन हमेशा होता रहता है और यहाँ परिवार भी 10-15 परिवार है तो उनके धर्म ध्यान की अनुकूलताएं बनी रहे, ये प्रयास तो हम सबको करना ही चाहिए। भगवान का मंदिर भगवान की गरिमानुरूप भव्य होना चाहिए और ये पुरुषार्थ आप सबको करना चाहिए। आपका ये मंदिर शीघ्र आकार ले, इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म।